Hey, very good evening. So let's start with the qualitative analysis. Detection of elements, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम सभी लोग करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, आई होप यू विल एंजॉय लॉट. जब समझ में आ जाएगा सारी बात तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा. होता क्या है, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्ट एनालिसिस, अगर कभी स्कूल गए हो, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली स्कूल जाना आपका नहीं हुआ होगा, लेकिन सुना होगा आपने बच्चों से कि वहाँ पुड़िया में पेपर में सॉल्ट देते हैं, कैटायन एनाइन, उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं एंड देन वी डिटेक्ट. जस्ट लाइक इफ़ यू हैव सीन दैट CID सीरियल, प्रधुमन, डॉक्टर सालुखे एंड तारिका भट्ट, दयान, ऑल राइट. खैर जो भी हैं, तो अभिजीत एंड ऑल, वो सब CID में देखा होगा, डिटेक्शन करते रहते हैं किसने जहर खिला दिया, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी थी, क्या क्वालिटी थी, मीन्स क्वालिटी जहर की नहीं, क्या जहर था, आप समझ गए होंगे. लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर. एंड नॉन पोलर जब डिज़ोल्व ही नहीं होगा, मीन्स कैटायन एनाइन कहते हैं हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे. जय वीरू की दोस्ती है शोले मूवी की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे. तो यू कांट डिटेक्ट. अब ऐसा हो गया भाई कि किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड खा लिया और डॉक्टर सालुखे खोज ही नहीं पा रहे हैं, तारिका खोज ही नहीं पा रही हैं, तो वो क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे. आइए जुगाड़ क्या होती है वो देखते हैं. व्हाट दे विल डू, दे विल कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, साइंटिफिक जुगाड़. ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दिया. अब दिस इज डन बाय लास एग्निस टेस्ट. ऐसा लग रहा है लास को अग्नि दी जा रही है. लास एग्निस टेस्ट, इसी के थ्रू हम चलेंगे. इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. आइए देखते हैं इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम एक्चुअली बनाएंगे कैसे, राइट. तो ये आपके NCERT में मिसिंग है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता. तो सी माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव तो डन ना इन एमटेक दिस टेस्ट. एक कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत पतली, मतलब रिफिल से भी पतली होती है ये ट्यूब, कांच की होती है, बहुत ही पतली, मतलब जितनी मैंने बनाई उससे भी पतली होती है. अब आप मानेंगे नहीं लेकिन होती है. और इसमें हमें प्लैटिनम वायर से या कुछ प्लैटिनम वायर जैसा मिल जाता था, बहुत महंगा होता है प्लैटिनम वायर, है ना, बहुत ही पतला है. उससे हम इसके अंदर थोड़ी बड़ी बना लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. हम बना जरूर इसको बड़ी रहे हैं, लेकिन होती बहुत बहुत ज़्यादा पतली होती है ये, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल दिया. बड़ी मुश्किल से जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें डाल दिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ सोडियम भी डाल दिया. क्या डाल दिया, सोडियम. यानी कि दो चीज़ें आ गई हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्या आ गया, सोडियम आ गया. और नीचे से बंसन बर्नर से इसको हीट करते थे, हल्का सा हीट की फ्लेम की, ये रेड हॉट हो जाता था. अच्छा, ये रेड हॉट होगा, टूट जाएगा. उससे पहले ही हम क्या करते थे, यहाँ पे पोर्सलेन डिस्क, यानी कि चाइना डिश, खाने वाली नहीं, ऐसी कटोरी टाइप होती है, इसमें पानी ले लेते थे, 15 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, 15 ml ऑफ डिस्टिल वाटर ले लेते थे. और नीचे ग्वेस, वायर ग्वेस, और नीचे फिर बंसन बर्नर. और इसको जैसे ये रेड हॉट होती थी इसमें डाल देते थे, अपने आप टूट जाती थी. जैसे नहीं कोई रो रहा हो और उसको कंधा मिल जाए तो रोने लग जाता है फूट फूट के. बस आप इसको थोड़ा हीट करें, हीट फॉर 10 to 5 minutes, और बस इसको छान लें. छन्नी से चाय छानते हैं ना, वैसे ही इसको छान लें. अब छानते समय ऊपर फिल्टर पेपर, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का यूज़ होता था, वॉटमैन नंबर 42 फिल्टर पेपर. लिखूँगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है,
मतलब वो फिल्टर पेपर ऐसा होता है, ट्रक भर के भी आपके पास फिल्टर पेपर हो और आग लगा दो तो राख नहीं बचती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, कहने का मतलब जैसे आप उठा के इसमें डालोगे तो जानते हैं चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय छन के नीचे आ जाती है, ये तो जानते हैं ना। तो यहाँ जो बचेगा दैट इज़ योर रेसिड्यू, चाय पत्ती की तरह और अदरक वगैरह, और जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल होंगी वो नीचे आ जाएंगी। और हम सभी जानते हैं ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कहते हैं ना प्रभु का हाथ जिसके ऊपर वो सब घुलनशील। ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो जितने भी रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ भी रहा होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि सोडियम के सारे सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। मान लो नाइट्रोजन रहा होगा तो सोडियम और कार्बन तो होता ही है, और नाइट्रोजन, यानी कि हमें नहीं पता कि क्या है। अगर हमें यही पहले पता होता कि है क्या तो हम पता थोड़ी नहीं लगाते। शोले मूवी की तरह, हे बसंती तेरा नाम क्या है। मान लो इसमें सल्फ़र रहा होता तो Na के साथ सल्फ़र आ जाता। मान लो दोनों रहे होते तो NaCNS दोनों आ जाते। क्लोराइड रहा होता तो NaCl बन जाता, ब्रोमाइड रहा होता तो NaBr बन जाता, आयोडाइड रहा होता तो NaI बन जाता, और फॉस्फेट रहा होता तो Na3PO4। लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें इनमें से कौन था, राइट। कितने हमारे सिलेबस में इनमें से कौन था, वी डोंट नो। इसी का पता लगाना है। तो जो नीचे फिल्ट्रेट आया है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं, दिस इज़ योर फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को ही हम बोलते हैं लास एग्निस एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, लास को अग्नि दी जा रही है ऐसा लग रहा है, लास एग्निस एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। आइए देखते हैं इसकी केमिस्ट्री क्या होगी और कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। ओके, तो वन बाय वन सबसे पहले हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सो आर यू रेडी? डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिटेक्शन करते हैं। अब उसके लिए टेस्ट क्या होगा और क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में आएंगे वो बताता हूँ। मान लीजिए आपने जो अभी फिल्ट्रेट लिया था वो आपने ले लिया, कौन सा फिल्ट्रेट, लास एग्निस एक्सट्रैक्ट। ये आपका फिल्ट्रेट है। विच फिल्ट्रेट, लास एग्निस एक्सट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, आईटी के लिए। और इसमें आपने ताज़ा ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट डाल दिया। अब बच्चा पूछता है ताज़ा ताज़ा ही क्यों? भैया फेरस को हवा लग जाती है और फेरिक में चेंज हो जाता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही क्यों। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, हरा है तो समझो ताज़ा ताज़ा है। इसमें डाल दिया और कुछ थोड़ा सा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए आप। बस जैसे ही H2SO4 डालोगे आपको प्राप्ति होगी नीले रंग की। कैसे रंग की? नीले रंग की, ब्लू कलर, प्रेशियन ब्लू कलर विल appeared, प्रेशियन ब्लू कलर। ये कलर आ जाए तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसका मतलब क्या डिटेक्ट हुआ, ए डॉक्टर तारिका क्या मिला? तो तारिका कहेगी नाइट्रोजन का कंफर्म हो गया, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन हैज़ बीन कंफर्म्ड। आइए इसकी केमिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या हुआ होगा एक्चुअली। देखिए जैसे ही अगर मान लो नाइट्रोजन रहा होगा तो Cn नेगेटिव रहे होंगे। आपने जैसे ही यू एडेड फेरस, तो दिस फेरस एंड साइनाइड मस्ट हैव रिएक्टेड एंड इट मस्ट हैव फॉर्म्ड, ये NaCN के फॉर्म में रहा होगा। मान लो 6 मोल्स ऑफ NaCN, ऐसे भी दिया हो सकता है, वैसे भी दिया हो सकता है। अगर वैसे दिया हुआ है तो ये बनाएगा FeCN होल 6 4 नेगेटिव। ये ऊपर वाली तो आपकी NCERT में दी हुई है। और ऐसे अगर हम बनाएं फेरस तो ये बनाएगा Na4 FeCN होल 6।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, जब आप इसको हीट करोगे तो हवा लग जाएगी, तो कुछ फेरस मस्ट हैव कन्वर्टेड टू फेरिक, कुछ फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका तुरंत से इलेक्ट्रॉन छीन लेता, ऑक्सीजन तो लुटेरा होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे बैठेगा। और देखिए इस FeCN6 4 नेगेटिव की रिएक्शन उस फेरिक से हो जाएगी, Fe3+ आयन से होगी ही होगी। और आपके पास, आप कंपाउंड बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रशियन ब्लू कलर का कंपाउंड फेरी फेरोसाइनाइड, ये फॉर्मूला कई बार हर एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना है एग्ज़ाम में। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, याद रखिएगा, प्रशियन ब्लू कलर होता है इसका, और हर एग्जामिनेशन में ये आ चुका है। पीकॉक ब्लू, प्रशियन ब्लू, चेलपार्क ब्लू, वो आती थी इंक। इसका नाम तो सभी को सुना ही होगा, सबको पता ही होगा। बताइए, अगर कोई बता सकता है क्या नाम होगा, बताइए कौन बताएगा? यस, अच्छा इसका ही बता दो, इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? सोडियम हेक्सा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हेक्सा साइनो फेरेट, और 4 2 2 फेरेट 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका नाम क्या होगा? यस, कोई बताएगा? एनीवन? कोई इसको बता सकता है इसका नाम? एनीवन? देखिए इसका नाम क्या होगा, आयरन 3, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, हेक्सासाइनो फेरेट 2। फेरेट 2 है, नीचे फिर से लिख देता हूँ। इसको फेरी फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरी फेरोसाइनाइड। तो जब भी ब्लू कलर आ जाए, दैट मीन्स नाइट्रोजन हैज़ बीन डिटेक्टेड। किसका डिटेक्शन हो गया है? नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो गया है। तो एक टेस्ट तो हो गया नाइट्रोजन का, दूसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे सल्फर का। किसका? सल्फर का। आइए देखते हैं सल्फर के डिटेक्शन में क्या होगा। सल्फर डिटेक्शन, आर यू रेडी? देखिए बच्चा लोग, वही हमारा सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट, लास एग्निस एक्सट्रैक्ट, उसमें हमने क्या ऐड करना है बच्चा लोग? इस बार हमने ऐड करना है PBS। PBS बनेगा, हमें ऐड करना है, बताओ, लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb। अब अगर ब्लैक PPT अपीयर हो जाए, ब्लैक PPT का मतलब में बी प्रेजेंट सल्फर, यानी कि PBS का कलर ब्लैक आता है। PBS कैसा होता है? ब्लैक PPT। अब ब्लैक तो बहुत सारे होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये PBS ही है? तो आपको फिर से लास एग्निस एक्सट्रैक्ट लेना होगा बच्चा लोग, जो आपके टब में भरा हुआ है, लास एग्निस एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट, और उसमें डालना होगा नाइट्रोप्रोसाइड। क्या डालना होगा? नाइट्रोप्रोसाइड। क्या आप नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला जानते हैं बच्चा लोग? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। Na2Fe CN5NO, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो नाटा होता है ना इंसान छोटे कद का, नाटू।
फिर सीन ने पंजा मारा और नो बोल रहा है। कैसे याद रखोगे? नाटू 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 नाटू, नॉटी नाटू, नाटे करके जो लोग होते हैं, नाटू नाटू। फिर सीन में पंजा, पंजा मतलब 5, फिर सीन में पंजा मारा और नो बोल रहा है कि तूने नहीं मारा। नाटू फिर सीन में पंजा मारा और नो बोल रहा है। अब देखिए, अब कैसा कलर अपीयर होगा तो हम मानेंगे कि सल्फर कंफर्म हुआ। वायलेट कलर आएगा। कैसा आएगा? वायोलेट, वायोलेट। तो देखिए, नो बोल रहा है मार के पंजा, तो वायलेट कर रहा है सारी बातों को। अब देखिए बनता क्या कंपाउंड, Na। देखिए Na2 तो ये, और इसमें रहा होगा क्या, Na2S, तभी तो आएगा। तो 2 Na और 2 Na 4 हो गए ना, Na4 FeCN होल 5 NOS। अब कैसे याद रखोगे? तो नाटू ने फिर से सीन ने पंजा मारा और नो बोल रहा था, हर बात को वायलेट कर रहा था। जब पकड़ा गया तो इसकी तो नाक ही कट गई। नोज, याद रखिएगा, नोज, इसकी तो नाक ही कट गई। तो क्या आपको याद हो गया बच्चा लोग सबको? चलिए, इतनी चीज़ याद हो गई तो आगे देखिए, क्लोराइड ब्रोमाइड का टेस्ट तो हम सभी जानते हैं, उसकी बात करना बेकार है। अब देखिए सब लोग ध्यान से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर। तो देखिए कैसे करोगे, तो आपने एक बार क्या करना है, उसी लास एग्नेस एक्सट्रैक्ट में ऐड करना है किसको? यस, NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम थायोसाइनेट। और अगर आपको प्राप्ति हो जाए ब्लड रेड कलर की, क्या मिल जाए बच्चा लोग आपको? ब्लड रेड कलर, खून या लाल रंग, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, तो समझ जाना कि दोनों प्रेजेंट हैं। अब ये ब्लड रेड कलर किस चीज़ का आया होगा वो देखते हैं। ये ब्लड रेड कलर आता है FeSCN होल ट्वाइस, ऐसे लिखा मिल सकता है आपको, या सोडियम, उधर 2 सोडियम लिखे हो सकते हैं। तो ये ब्लड रेड कलर का होता है कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखिएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? समझ लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो ये इतने टेस्ट तो ये हो गए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आप सभी जानते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए होता है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो देखिए वही हमारा सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट जो है, उसमें आप अगर AgNO3 डालें और आपको वाइट कलर पीपीटी मिला तो समझ जाइए AgCl का वाइट पीपीटी होता है। And this white precipitate will be completely soluble in excess of ammonium hydroxide। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। This white PPT is completely soluble in excess of ammonium hydroxide, excess of अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और इस पर क्वेश्चन बन जाता है, राइट। और देखिए अगर आपको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालते ही लाइट येलो पीपीटी मिल जाए तो समझ जाना, पेल येलो भी बोलते हैं इसको, लाइट येलो और पेल येलो, वट एवर दे कैन गिव यू, लाइट और पेल येलो, partially soluble in excess of ammonium hydroxide. This is what? Partially soluble. Partially soluble in what? Excess of ammonium hydroxide. Okay.
और अगर AgNO3 डालने पे आपको क्या मिले, डार्क येलो PPT, तो समझ जाना AgI completely insoluble in excess of ammonium hydroxide. Completely what? Completely insoluble in excess of ammonium hydroxide. बस एक टेस्ट बचा है, कितनी जगह भी बची है और टेस्ट भी एक बचा है। और देखें, ये टेस्ट है फॉर फॉस्फोरस का डिटेक्शन। खेतों में डाला जाता है फॉस्फोरस NPK खाद। तो आइए देखना है, यहाँ पे ये टेस्ट सबसे टफ है। अब देखिए, याद रखिएगा, उसी नेस्लर्स रीजन नहीं, हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपने डालना है अमोनियम मॉलिबेडेट। क्या डालना है? अमोनियम मॉलिबेडेट। बहुत ही खतरनाक बात आ गई। क्यों? कई बार तो वो यही पूछ लेता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम मॉलिबेडेट। यही बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो अमोनियम मॉलिबेडेट का फॉर्मूला किसी को नहीं याद होता है। अब आओ देखिए कैसे करेंगे। क्या आपको H2SO4 आता है? आओ हम H2SO4 से अमोनियम मॉलिबेडेट का फॉर्मूला बनाना सिखाएं। ये देखिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है? H2SO4। अब आप कहोगे सर इससे अमोनियम मॉलिबेडेट कैसे बनाओगे? बनाता हूँ। देखिए, जहाँ H लिखे हैं उसको आप अमोनियम बना दिए, NH4 होल ट्वाइस। अब मॉलिबेडेट है तो सल्फ़र की जगह मॉलिबेडनम लिख दीजिए। ये लीजिए, हमारा बन गया अमोनियम मॉलिबेडेट। वहाँ लिखने का तो होता ही नहीं है, वहाँ तो लिखा है मिलता है। आपको तो सिर्फ टिक करना है। तो H2SO4 से रिलेट कर दिया। अब जब ये इससे मिलता है तो कैनरी येलो PPT बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? कैनरी येलो PPT। धतूरे का जैसे फूल होता है वैसा कैनरी येलो। अब ये कैसे पता चलेगा यार इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है? तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे याद रखोगे। आप H3PO4 से बना लेना। देखो H3PO4 से कैसे बनेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। H3PO4 से, अब देखिए H की जगह तो आपने लिख लिया अमोनियम। क्या लिख लोगे H की जगह? अमोनियम। तो अमोनियम कैसे लिखेंगे? NH4 होल थ्राइस PO4। बस इतना तो आ गया ना। डॉट 12 टाइम्स MOO3। सो दिस इज येलो कलर PPT, अमोनियम फॉस्फोमोलिबेटेट। क्या नाम है? अमोनियम फॉस्फोमोलिबेटेट। इस तरह आपके सारे टेस्ट हो गए। इस कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनियम फॉस्फोमोलिबेटेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिबेटेट। तो इस तरह देखिए सारा करा दिया मैंने आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा, क्योंकि आपके अप्रिशिएशन, अगर सच्ची अप्रिशिएशन है, सच्चा मैंने काम किया है, तभी आप अप्रिशिएट करोगे और वही मुझे एनर्जी देती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और दूर दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि आज आप उनकी मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो हमारी भी रैंक आए ना दूसरों के बिना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज उनकी मदद करो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। तुम औरों की मदद करो, वो तुम्हारी करेगा। तुम एक ज्ञान दोगे, वो 10 ज्ञान देगा। बाय टू ऑल ऑफ यू।